Hello everyone. अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर कल से आपको हिंदी या अपनी मदर टंग बोलने से मना कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? शायद पहले हमें लगे कि लैंग्वेज ही तो है, लेकिन जब वही लैंग्वेज हमसे छिन जाती है, तब उसकी असली वैल्यू समझ आती है। और इसी इमोशनल फीलिंग को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है क्लास 12 इंग्लिश की चैप्टर 1 द लास्ट लेसन में। ये चैप्टर फ्रेंच राइटर अल्फोंस डोडे ने लिखा है। ये स्टोरी सिर्फ एक स्कूल की लास्ट क्लास की कहानी नहीं है। ये अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपनी आइडेंटिटी के इम्पोर्टेंस को दिखाती है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में समरी, थीम, कैरेक्टर स्केच और मैसेज से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये स्टोरी फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद की है। फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर हुआ था। फ्रांस इस वॉर में हार गया और उसके दो इम्पोर्टेंट रीजन्स अल्सास और लोरेन प्रशिया की कंट्रोल में चले गए। नए रूलर्स ने एक ऑर्डर पास किया कि अब इन रीजन्स की स्कूल्स में फ्रेंच नहीं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज की जो आखिरी क्लास थी वही द लास्ट लेसन कहलाती है। अब स्टोरी शुरू होती है एक छोटे लड़के फ्रांस से। फ्रांस इस स्टोरी का नरेटर भी है। एक दिन सुबह वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने फ्रेंच ग्रामर का टॉपिक पार्टिसिपल्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। उसे डर लग रहा था कि आज हमें उसे जरूर डांटेंगे। स्कूल जाते हुए फ्रांस का मन करता है कि आज स्कूल ही न जाए। मौसम बहुत सुहाना था। धूप निकली थी, बर्ड्स गा रहे थे और बाहर का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था कि पहले से ज्यादा बाहर घूमने का मन कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो सोचता है कि नहीं, स्कूल जाना ही चाहिए। रास्ते में वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने बहुत बेजी होती है। पिछले 2 सालों से इस नोटिस बोर्ड पर वॉर से रिलेटेड बुरी खबरें लगती आ रही थी। एक ब्लैकस्मिथ वॉचडर उसे देखकर कहता है, इतनी जल्दी मत करो, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रांस बिना नोटिस पाए स्कूल चला जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी का सबसे इमोशनल दिन होने वाला है। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो सब कुछ अनयूजुअल लगता है। नॉर्मली क्लासरूम में बहुत शोर होता था। बच्चे बातें करते थे, बेंचेस की आवाज आती थी और टीचर की डांट भी सुनाई देती थी। लेकिन आज पूरी क्लास में बिल्कुल साइलेंस था। सब स्टूडेंट्स अपनी जगह पर शांत बैठे थे। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी एम हमिल ने अपनी स्पेशल संडे वाले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। फ्रांस को और भी सरप्राइज तब होता है जब वो देखता है कि क्लासरूम के लास्ट बेंचेस पर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। इनमें ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर और पोस्टमास्टर भी शामिल था। ये लोग नॉर्मली स्कूल नहीं आते थे। आज वो सिर्फ फ्रेंच की लास्ट क्लास अटेंड करने आए थे। फ्रांस चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर एम हमिल बहुत ही शांत और दुखी आवाज में एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास है। ये बात सुनते ही फ्रांस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो बुक्स यूज कल तक बोरिंग लगती थे, वही बुक्स आज उसे बहुत प्रेशियस लगने लगती हैं। यूज रियलाइज होता है कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। वो हमेशा सोचता था कि कल पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन अब उसके पास वो कल कभी आने वाला ही नहीं था। इसी मोमेंट पर फ्रांस को अपने टीचर एम हमिल के लिए भी रिस्पेक्ट फील होता है। जिस टीचर से वो पहले डरते थे, आज उनसे बिछड़ने का दुख हो रहा था। वो सोचता है कि एम हमिल ने 40 साल तक इसी स्कूल में पढ़ाया और आज उनकी भी लास्ट क्लास है। इसके बाद एम हमिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ाई की जगह फील्ड्स और फैक्ट्रीज में काम करने भेज देते थे। और कभी कभी टीचर्स भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जगह अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते थे। मैटलैब सब लोग मिलकर अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते रहे। फिर ग्रामर का लेसन शुरू होता है। फ्रांस को हैरानी होती है कि जो ग्रामर उससे पहले बहुत डिफिकल्ट लगती थी, आज वही बहुत ईजिली समझ आ रही थी। शायद इसलिए क्योंकि जब हमें पता होता है कि ये लास्ट चांस है, तब हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ सीखते हैं। राइटिंग पीरियड में इन सब बच्चों को नए नोटबुक्स दिए जाते हैं। अन नोटबुक्स पर बिग लेटर्स में लिखा होता है फ्रांस अल्सास। ये वर्ड्स देखकर लगता है क्लासरूम में छोटे छोटे फ्रेंच फ्लैग्स लगे हुए हों।
हर स्टूडेंट बिना किसी डिस्टर्बेंस के लिख रहा था। उसके बाद रीडिंग का टाइम आता है। ओल्ड हाउसर अपनी पुरानी प्राइमर लेकर बच्चों के साथ पढ़ते हैं। उनकी आवाज़ इमोशन से बाहर जाती है। इस सीन से पता चलता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, पूरा गांव अपनी लैंग्वेज खोने का दर्द महसूस कर रहा था। अब आता है स्टोरी का सबसे इमोशनल सीन। चर्च की घंटी बजती है। प्रशियन सोल्जर्स के ब्यूगल्स की आवाज़ सुनाई देती है। ये सिग्नल था कि क्लास खत्म हो गई है। हम बोर्ड के पास जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते। फिर वो चौक उठाते हैं और बोर्ड पर बहुत बड़े लेटर्स में लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये उनके देश के लिए प्यार, रिस्पेक्ट और पेट्रियोटिज्म का सिंबल था। इसके बाद वो हाथ से सिग्नल करते हैं कि क्लास खत्म हो गई है, और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ स्टोरी भी एंड हो जाती है। अब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज समाज लेते हैं। इस चैप्टर का पहला मैसेज है कि हमें अपनी मदर टंग और अपनी कल्चर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा मैसेज ये है कि किसी भी काम को कभी पोस्टपोन नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल वो अपॉर्चुनिटी ही न मिले। और तीसरा मैसेज ये है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होती। लैंग्वेज किसी भी नेशन की आइडेंटिटी, हिस्ट्री और कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। इसी वजह से द लास्ट लेसन सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक इमोशनल लेसन है जो हम अपनी लैंग्वेज, अपनी एजुकेशन और अपनी देश की वैल्यू समझाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए इस समरी को अच्छे से समझ लेते हैं, तो चैप्टर की समरी क्वेश्चंस, थीम, मैसेज और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।